ये धन का गर्व, पद का गर्व, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का गर्व तो काम में नहीं आएगा, तुम्हारे ही काम नहीं आएगा, तुम्हें भ्रष्ट करता जा रहा है। तुम चलते हो, समझते हो आज की समाज में चलता है, नहीं, भागवतिक कानून आपको बख्शेगा नहीं। आप चाहे आंख मूंद लो, अरे कोई नर्क नहीं, पता चलेगा, पता चलेगा। देखो ना खुल के शरीरों की दशाएं देखो ना, आप देखो, कोई ऐसा थोड़ी कि आप अंधे हो, आपको दिखाई दे रहा क्या हो रहा है इस जगत में। फिर आप जब परिणाम देखते हैं तो लगता है भगवान बहुत गलत करते हैं, देखो उसने क्या किया था, ऐसा नहीं, उसने जब किया था वो तुम्हें पता नहीं है और उसको भी पता नहीं है। अब जब दंड आया है तो वो भी कह रहा है और तुम भी कह रहे हो कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये जो दंड मिला है नहीं। इसीलिए पहले से सावधान, जो बोओगे वही काटने को मिलेगा। इन दुष्ट इंद्रियों को अधर्माचरण करने के लिए जो उत्साह पैदा कर रहे हो आप, वो आपका नाश कर रहे हैं। उत्साह नहीं, अमर असहनशील बनो और इनको दंड दो। कैसे ही हमको कुमार्गगामी बना रहे हैं, नहीं। अच्छा, ज्यादा तुम्हारे शरीर में बल आ गया ना, हम उपवास के द्वारा दंड देते हैं इंद्रियों को, ठीक है। एक बार थोड़ा सा अन्न पा करके उपवास करेंगे, 24 घंटे में एक बार थोड़ा, अभी सब लाइन में आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये वो दुनिया के पदार्थ बनने और साधना करनी है। मनमानी भोजन, मनमानी आचरण और सच्चिदानंद का अनुभव, होश में, सावधान। जो भी पदार्थ है भगवद अर्पित करके थोड़ा सा अल्पाहार किया, रात दिन संयम। जो ब्रह्मचर्य में सुख है वो अनंत ब्रह्मांडों में भी सब विषय तुम्हें भोगने को मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लो, महाराज ययाति का अनुभव 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी लेकर भोगा, अपनी तो भोगा ही, शास्त्र प्रमाण है। तब उन्होंने लिखा है कि एक अजितेंद्रीय पुरुष को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए, संपूर्ण सुंदरियां मिल जाएं, तो भी वो कभी तृप्ति का अनुभव करने वाला नहीं, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। ये स्वयं महान चक्रवर्ती सम्राट जो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, जिनको पत्नी रूप में प्राप्त हुई है, परम पूजनी जगत बंदनी देवयानी जी है, कोई साधारण नहीं है। और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी, अपने पुत्र की भी 1000 वर्ष की आयु भोगने के बाद महाराज पुरुरवा, जिनकी पत्नी के रूप में स्वयं उर्वशी जी आई, जो स्वर्गलोक की शोभा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। ए भाई, इन दुष्ट इंद्रियों की लालसा से अपने को बचा लो, ये कभी तृप्त नहीं होंगी, तुम्हारा नाश कर देंगी। इस शब्द को याद रखो, भगवान के वचन है, त्यागात शांति अनंतरम। भोगों के त्याग से शांति प्राप्त होती है। और हमारा मन हमको कैसा मूर्ख बना रहा है कि भोग लो तो शांति हो जाएगी। तो भगवान लिख देते भोगात शांति अनंतरम, भोगने के बाद शांति प्राप्त होती। और भगवान लिख रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है वो विधान कर रहे हैं, त्यागात शांति अनंतरम। हमारी मति ठीक नहीं है। सत्संग के द्वारा प्राप्त सुबुद्धि विवेक से हम अपनी दुष्ट इंद्रियों को कह रहे हैं